ये जो हमने प्रेस कॉल में स्टोन क्रशर्स ओनर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। साथियों, कल आपने सोशल मीडिया और उसके बाद आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक सरकार का बेहतरीन निर्णय के बारे में सुना और समझा भी होगा कि एक नया SRO 60 जो है वो गवर्नमेंट ने कल इंट्रोड्यूस किया है और उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री और हार्ड मिक्सिंग प्लांट आने वाले दिनों में जिन्होंने इस्टेब्लिश करने हैं उनके लिए एक सरकार की तरफ से जो कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बेहतरीन कदम है। क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि 19 जुलाई 2017 को एक SRO आया था 302 और SRO 302 और धारा 302 में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जिन लोगों पे SRO जबरन लागू किया जा रहा था उन लोगों ने महसूस किया है। अब किन परिस्थितियों में वो SRO आया उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी एसोसिएशन ने एक टीम की तरह इसको LG साहब तक पहुंचाया और LG साहब के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी साहब और उनकी टीम ने इस पर बड़ी कड़ी मेहनत की, माइन्यूटली इसको स्टडी किया कि SRO 302 क्या है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल बन गया और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का, जिन्होंने शुरू से ही कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेहतर वातावरण, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मैं वातावरण लाने का प्रयास कर रहा हूं और उनकी इस शब्दावली में इस SRO का जाना और नए SRO 60 का आना बहुत बड़ा रोल निभाएगा, जिसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी का, जो 2017 में SRO 302 आया था। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि जिन लोगों ने SRO 302 की तपस्या को झेला है वो समझ सकते हैं कि SRO 302 और धारा 302 में क्या अंतर है। धारा 302 के तहत भी जिन लोगों पे ये कार्रवाई होती है वो भी भुगते हैं और हम लोगों ने स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री ने SRO 302 की तपस्या को भुगता है। और यकीनन हम सैल्यूट करते हैं LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का, चीफ सेक्रेटरी साहब मनोज द्विवेदी साहब, सरिता चौहान मैडम और पूरे हमारे जो जितना भी सेक्रेटरीट का, डायरेक्टर इंडस्ट्री, डायरेक्टर जॉलजी माइनिंग, इनकी टीम और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम, जिसमें हमारे मेंबर सेक्रेटरी ब्रिजमोहन शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी मान्यूटली जॉलजी एंड माइनिंग के एक्ट को स्टडी करके चीफ सेक्रेटरी साहब के और मनोज द्विवेदी साहब के टेबल पे रखा कि धारा ये SRO 302 का जाना कितना ज़रूरी है, इसका अबॉलिश होना बहुत ज़रूरी है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री, क्योंकि यही इंडस्ट्री है जो पूरे प्रदेश में बल्क में है और यही इंडस्ट्री है जो हर यूनिट होल्डर जो है अपनी मालिकाना ज़मीन पे काम करता है। आज तक स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री के लिए ना तो कोई सरकार की तरफ से जोन बना है, ना ही कोई ज़मीन सरकार ने हमें अलॉट की है। हम अपनी मालकी ज़मीनों पे स्टोन क्रशर चलाते हैं और फिर भी सरकार का एक अंग बन के काम करते हैं। यकीनन नए SRO 60 से इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और आने वाले दिनों में कोई भी दिक्कत, चाहे वो माइनिंग को लेके है, क्योंकि माइनिंग अभी जो नए टेंडर हुए हैं चाहे वो ज़्यादा रेट पे हुए हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ठेकेदार को बाउंड करो कि आपने रॉ मटेरियल का जो रेट फिक्स किया है यूनिट होल्डर वही रेट देगा। अगर आपने टेंडर महंगी रेट पे डाला है उसमें यूनिट होल्डर का कोई कसूर नहीं है। यूनिट होल्डर जो गवर्नमेंट का मिनिमम रेट है वो उनको पे करेगा, ताकि लोगों के अंदर एक रीजनेबल रेट के ऊपर जो है वो फिनिश गुड जो मार्केट में पहुंच